नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का मुख्य विषय है सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन। इस वीडियो में सौर मंडल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले संभावित सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और ऐसी आशा है कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित सौर मंडल विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न इससे जरूर फंस जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो पहला फैक्ट है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ग्रहों की संख्या बताना है। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या हो गई है 8। पहले बहुत पुरानी किताबों में इनकी संख्या 9 भी मिलती है, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वो ग्रह की परिभाषा में प्लूटो नहीं आता है। तो इस तरीके से वर्तमान में कोई भी परीक्षा एग्जाम होता है तो उसमें अगर आता है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 8। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं। सूर्य और चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य और चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो परिक्रमा करने वाला पिंड भी ग्रह हो जाएगा। ठीक है। तो ये परिक्रमा करने वाले या घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है किस ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, और किसी ग्रह के चारों ओर, ये ग्रह है और ये सूर्य है। ठीक है। तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था। तो उस विद्वान का नाम है केपलर। सीधा क्वेश्चन आता है जी, अनेक एग्जाम में आ चुका है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है। इसके बाद अगला फैक्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। इसको विस्फोटी तारे को अभिनव तारा कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड के विस्फोटी तारे का क्या नाम है, अभिनव तारा। इसके बाद अगला फैक्ट है सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनेक परीक्षाओं में आ चुका है कि सौर मंडल की खोज किसने की। सीधा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हो जाएगा अपना कोपरनिकस। अगला फैक्ट है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। जो प्राचीन भारत के लोग थे या भारतीय थे, वे सूर्य को एक ग्रह के रूप में माना जाता था। ये प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से है, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ग्रह माना जाता था। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं सूर्य कौन सी गैस का गोला है, मतलब कि सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है। तो ये सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण है सूर्य में। ये क्वेश्चन भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। MPPSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य किससे निर्मित हुआ है या सूर्य में किन गैसों का प्रभाव है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से सूर्य बना हुआ है, या सूर्य के अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस पाई जाती है। अगला फैक्ट है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, और सूर्य की दूरी को भी प्रकाश मंडल में मापा जाता है। इतने प्रकाश वर्ष और सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, और दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से। अगला देखते हैं किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। किस देश में अरात्रि को सूर्य, मतलब मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, या मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है, इधर ये डिस्टर्ब हो गया तो ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। क्वेश्चन आया
कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें 89 का फिगर कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल, तो 89 तारामंडल है। अगला फैक्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य है। सूर्य के ही सभी ग्रह हैं और उन ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य होगा। अगला देखते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणावर्त घूमने वाले सूर्य के ग्रह कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के दक्षिणावर्त चारों ओर घूमते हैं। अगला फैक्ट है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, ये जो पर्वत हैं निक्स ओलंपिया और कोलंपस पर्वत, ये मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह के पर्वत हैं। मंगल ग्रह पर कौन सा विमान गया था, वाइकिंग यान से मंगल ग्रह पर जाने वाला यान है वाइकिंग यान। इसके बाद अगला है सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहा जाता है, तो सूर्य से ग्रह की दूरी को अपसौर कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को अपसौर कहा जाता है। इसके बाद अगला है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान, धरातल का तापमान, सूर्य का जो सरफेस है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत गर्म। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो क्षेत्र की बात पूछी थी, तो क्षेत्र में आ जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अगला फैक्ट है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना है प्रतिशत पूछा है। हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%, तो हाइड्रोजन 71% हो गया, बाकी हीलियम हो गया। इसके बाद अगला फैक्ट है सूर्य का ग्रह, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है या सबसे करीबी ग्रह सूर्य के, सबको पता है कि बुध सूर्य के सबसे करीब वाला ग्रह है और सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके बाद अगला फैक्ट है दिन बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, मतलब देखिए ये क्वेश्चन अभी चर्चा हुई और आ गया है कि बुध को कितना समय लगता है, तो बुध को 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है। अगला फैक्ट है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। वरुण सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अगला देखते हैं, अगला है कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, मतलब कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो अभी चर्चा भी हुई इसकी, तो बुध लगाता है वो भी 88 दिन में। 88 दिन में बुध सूर्य के चक्कर लगा लेता है। उसका रीजन क्या है कि सबसे पास का ग्रह। अगला फैक्ट है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो शुक्र की कंडीशन से मेल खाती हैं, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी के करीबी भी है इसलिए भी उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे रीजन से पृथ्वी जैसी कंडीशन होने के कारण पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो ये सबको पता है कि पृथ्वी पर जीव रहते हैं, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, तो पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। ये सबको विदित है और ये भी कई बार पूछा गया है। शुक्र वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, पृथ्वी की बहन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो साथियों ये सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण वो प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में या तो आए हैं या आने की पूरी संभावना है। आप इन सारे फैक्ट को रट लें और ये मान के चलें कि सौरमंडल से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इनके अंतर्गत ही वो क्वेश्चन आएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो साथियों
इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, लिखें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।